अफगानिस्तान की ज़मीन पर लिखी गई एक ऐसी कहानी जो महज लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं, चीखें हैं, दबी हुई चीखें, घुटी हुई चीखें, बुरके के पीछे छुपी हुई चीखें। खालिद हुसैनी का ये नावल दो औरतों की दास्तान है जो एक ही छत तले कैद हुईं और एक दूसरे की रूह में उतरती चली गईं। ये मोहब्बत की कहानी है, लेकिन मर्दों से नहीं बल्कि दो औरतों के दरमियान उस रिश्ते की जिसे ना माँ का नाम दिया जा सकता है ना बहन का। ये रिश्ता बस महसूस होता है, बयान नहीं होता। हेरात शहर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में मरियम पैदा हुई। वो नाजायज थी, उर्दू में कहें तो हरामी, और उसका बाप जलील खान उसे ये लफ्ज भूलने नहीं देता था। जलील हेरात का अमीर सिनेमा घर मालिक था। हफ्ते में एक बार आता, मीठी बातें, तोहफे, मोहब्बत का नाटक, लेकिन अपने घर ले जाने का नहीं। मरियम की माँ नाना जो खुद टूटी हुई थी, उसने बचपन से ही मरियम को सिखाया, मर्द की उंगली हमेशा औरत की तरफ उठती है। जब मरियम 15 साल की हुई, उसने ख्वाहिश की बस एक फिल्म देखनी है बाप के साथ, पिनोकियो। जलील ने वादा किया, फिर आंख चुराई। मरियम जिद में हेरात चली गई। दरवाजा बंद मिला और खिड़की से जलील का चेहरा दिखा जो पर्दे के पीछे छुप गया। वापस आई तो माँ ने फांसी लगा रखी थी। ये था मरियम का पहला जख्म, लेकिन आखिरी नहीं। जलील ने बेटी के आंसू पूछने के बजाय उसे रशीद के हवाले कर दिया। काबुल का एक जूते बेचने वाला 45 साल का आदमी। मरियम 15 साल की थी। पहले पहल रशीद ने तोहफे दिए, घुमाया, लेकिन जब मरियम का हमल बार बार जाया हुआ तो वो दरिंदा बन गया। मार, गालियां, बेइज्जती। एक दिन उसने मरियम को कंकड़ चबाने पर मजबूर किया क्योंकि खाना उसे पसंद नहीं आया। मरियम खामोश रही, जैसे पत्थर खामोश रहता है। उसी महल्ले में लैला बड़ी हो रही थी। लैला के बाप बाबी ने उसे पढ़ाया, सोचने दिया, ख्वाब देखने दिए, लेकिन माँ मम्मी, जिसके दोनों बेटे मुजाहिदीन के साथ लड़ते हुए मारे गए थे, वो अपने गम में इतनी डूबी थी कि बेटी को देखना भूल गई। लैला की जिंदगी में रोशनी थी। तारिक बचपन का दोस्त, लंगड़ा लेकिन बहादुर, जो बारूदी सुरंग में टांग खो बैठा था। तारिक और लैला दो रूहें जो एक दूसरे के बगैर अधूरी थी। मुजाहिदीन की खाना जंगी छिड़ गई। तारिक का खानदान पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। रुखसत से पहले तारिक और लैला ने एक दूसरे में खुद को तलाश किया और फिर तारिक चला गया। कुछ दिन बाद एक रॉकेट ने लैला के घर को मलबा बना दिया। माँ बाप दोनों शहीद। लैला मलबे में दबी थी। जब रशीद ने उसे निकाला, रशीद ने लैला को बचाया, लेकिन मकसद रहम नहीं, हविस थी। उसने लैला को दूसरी बीवी बनाने का फैसला किया। मरियम ने आहुजारी की, मना किया, लेकिन रशीद ने धमकी दी, या निकाह या सड़क पर फेंक दूंगा। लैला को पता था कि वो तारिक के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने रशीद से निकाह कर लिया, बच्चे को बचाने के लिए। अब दो औरतें एक छत तले, एक जाबिर की कैद में। पहले नफरत थी। मरियम लैला को दुश्मन समझती थी। लैला मरियम को कुंद जहन और सर्द समझती थी। लेकिन फिर एक दिन रशीद ने मरियम को मारना शुरू किया और लैला ने उसे रोकने की कोशिश की। उसी लम्हे दो रूहें आपस में मिली। चाय के कप पर रात की तारीकी में मरियम और लैला ने एक दूसरे की कहानी सुनी और दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती जो माँ बेटी से बढ़कर थी। लैला ने बेटी को जन्म दिया, अजीजा, लेकिन रशीद को बेटा चाहिए था। उसने मुंह फेर लिया। मरियम ने अजीजा को अपने सीने से लगाया। वो बच्ची जो उसकी नहीं थी, उसकी सब कुछ बन गई। और फिर लैला ने रशीद का बेटा जलमई को जन्म दिया। रशीद खुश हुआ, बेटे को लाट दिया और बेटी को नजरअंदाज किया। तालिबान के आने के बाद औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मुलाजिमत नहीं, तालीम नहीं, आवाज नहीं। रशीद की दुकान जल गई, गुर्बत आ गई और उसने अजीजा को, लैला की कोक की बच्ची को, यतीम खाने भिजवा दिया। लैला अकेली जाती थी अजीजा को मिलने। तालिबान की लाठियां खाती, गिरती, उठती, फिर जाती। एक माँ की मोहब्बत कोई कानून नहीं रोक सकता। एक दिन दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, तारिक। लैला की आंखें यकीन नहीं कर सकी। वो जो मर गया था वो जिंदा था। याद है ना, कुछ अर्से पहले एक आदमी आया था जिसने कहा था कि तारिक जख्मी होकर एक अस्पताल में मर गया। वो झूठ था। रशीद ने खुद उस आदमी को पैसे दिए थे ताकि लैला को यकीन आ जाए कि तारिक मर चुका है और वो उससे निकाह कर ले। तारिक असल में पाकिस्तान में 7 साल कैद में रहा, कोर्ट स्मगलिंग के झूठे इल्जाम में। फिर आज़ाद हुआ, मेहनत की और लैला को ढूंढते हुए वापस आया। ये मुलाकात जलमे ने देख ली।
और बाप को बता दिया। रशीद की आंखों में आग थी। उसने मरियम और लैला दोनों को मारना शुरू किया। लैला ने पलट कर मार दिया तो रशीद ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मरियम ने देखा लैला मर रही है। उसकी सारी उम्र की खामोशी उसे एक लम्हे में टूट गई। मरियम ने औजार खाने से बेलचा उठाया और रशीद को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जो जिंदगी भर चुप रही उसने आखिर में बोल दिया, लेकिन बेलचे की जबान में। मरियम ने लैला को कहा, हम साथ भाग चलते हैं। लेकिन अगले दिन मरियम ने फैसला बदल लिया। उसने लैला से कहा, मैंने तुझ में जो पाया वो किसी को नहीं मिलता। तू जा, तारिक के साथ जा, अपने बच्चे को ले जा, मैं यहाँ रहूंगी। मरियम ने खुद को तालिबान के हवाले कर दिया। एक मुख्तसर मुकदमा हुआ और फिर 11 सितंबर से पहले के काबुल के उस स्टेडियम में जहां तालिबान ने अदालत लगाई थी, मरियम को गोली मार दी गई। वो डरी नहीं। उसने आंखें बंद की और सोचा, ये मौत नहीं, ये आज़ादी है। लैला, तारिक, अजीज़ा और ज़ल्मे पाकिस्तान के मरी में जा बसे। लेकिन लैला के दिल ने कहा, मरियम ने मुझे इसलिए नहीं बचाया कि मैं किसी गैर मुल्क में नौकरी करूं। वो वापस अफगानिस्तान आई, हेरात गई, मरियम के बचपन की झोपड़ी देखी और उस बुजुर्ग का घर ढूंढा जिसने मरियम को कुरान पढ़ाया था। वहां मिला जलील का एक खत मरियम के लिए लिखा हुआ, जिसमें माफ़ी मांगी थी। लेकिन मरियम तब तक जा चुकी थी। लैला अब उस यतीम खाने में पढ़ाती है जहां एक दिन उसकी बेटी अजीज़ा तन्हा रोती थी और उसके पेट में पल रहा है एक नया बच्चा। अगर बेटी हुई तो नाम रखेगी मरियम, 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 मरियम। 1000 स्प्लेंडेड सन, ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं, ये उन लाखों औरतों की सदा है जो कभी बोल नहीं सकी। मरियम जो नाजायज पैदा हुई लेकिन मोहब्बत में शहीद हुई। लैला जो टूटी लेकिन झुकी नहीं। तारिक जो जुदा हुआ लेकिन वापस आया। अजीज़ा जो यतीम खाने में भी मुस्कुराई। और सबसे बढ़कर अफगानिस्तान जो जला लेकिन बुझा नहीं। हर दीवार के पीछे 1000 सूरज छुपे हैं। बस नजर चाहिए, बस हिम्मत चाहिए। सामीन कराम, मैं था आपके साथ फैसल सईद ज़रगाम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, कमेंट में, लाइक में, सब्सक्राइब में। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है किसी नई समरी के साथ या फिर किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए इलाही अमानत।